बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल को वेलकम करने लगे हो तो आओ हमारे हीरोज़ के तरीके से करते हैं। नहीं, हमारे हीरोज़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। आओ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उम्मत के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये साल तो वैसे भी बहुत गमज़दा आया है। फ़लस्तीन जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, कितने जनाजे पड़े हैं, कितने लोग शहीद हो चुके, कितने बच्चे भूखे प्यासे हैं, कितनी औरतें और मर्द परेशान हैं। अगर हमारे बहन भाइयों पे यह हाल गुजर रहा होता तो क्या हम खुशियां मनाते? किस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। ज़ख़म को पालना सीखो यार, ज़ख़म को पालना सीखो। हमें तो तारीख़ भी गलत पढ़ा दी गई। उठाओ किताबें पढ़ो। जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क़ुद्स शरीफ को फ़तह करके किले के अंदर दाखिल हुए हैं मस्जिद अक़सा को लेने के लिए, तो उन्होंने जाते साथ ही ईसाइयों से ये कहा है कि आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो सलूक तुमने आज से 91 ईयर्स बिफोर हमारे मुसलमानों के साथ किया था। हाँ, आम माफ़ी तो कभी हुई ही नहीं, लेकिन सोचो 91 साल पहले, 91 ईयर्स, इतने अरसा पहले तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे भी नहीं, ना ही वो फ़ौज थी जो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ गई, ना ही नूरुद्दीन ज़ंगी थे जिनका असल ख्वाब था मस्जिद अक़सा को फ़तह करना, जिन्होंने अपनी उम्र में वो मिंबर बनाया था कि इसे मैं मस्जिद अक़सा को फ़तह करके उसमें रखूँगा। तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा? मुसलमानों ने एक नस्ल पाली थी जिसमें वो गम पलता था। वो गम पलता था बाप के खून में, माँ के दूध में, कि मस्जिद अक़सा कुफ़ार के हाथ में है, हमारे मुसलमान उनके पास कैदी हैं, हमारे मुसलमानों के साथ ये सलूक हुआ है। हम तो ये मानते हैं कि मरने के बाद आगे ज़िंदगी है, अगर ना होती तो चलो खुशी मना लेते, लेकिन जब बाद में ज़िंदगी है तो मुलाकात होनी है हमारे हीरोज़ से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से, फ़लस्तीन के इन शहदा से, कश्मीर के शहीदों से, उन शहीदों से जो इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए शहीद हुए। क्या मुंह दिखाना है? आओ आज से ये तय करें कि ख्वाहिशात के बुत को तोड़ देंगे, ज़रूरत का खाएंगे, ज़रूरत का पहनेंगे, दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे। आज से हम काम करेंगे, आराम नहीं करेंगे, अल्लाह को मनाएंगे, मस्जिद अक़सा को आज़ाद करवाएंगे। जज्बात में आकर जो मुल्क हमारे पास है इनको तबाह नहीं करेंगे, और जो मुल्क हमसे छिन गए हैं उनको वापस लेंगे। फिर से पूरी दुनिया पर अल्लाह के कानून को नाफिज करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान होता क्या है। हर मर्द औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान आज से ये तय करे। और जब किसी और को देखो कि वो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है, वो दुनिया की रंगीनियों में गुम है, तो जो दोस्त है उसको रौब से और जो गैर है उसको प्यार से ये बात समझाओ। इस ज़ख़म को ज़िंदा रखो यार, इस गम को पालो, जब तक आसमान, ये फलक खुद ना कह उठे कि यही हैं वो लोग जिनके वो असलाफ थे, यही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पीछे चलने वाले, यही हैं वो लोग जिनका ज़माना मुंतज़िर था। इनसे ही पहले सारी दुनिया में बहारें आई थी, अब फिर से आएंगी। फिर जो इस कोशिश में मर गया वो भी कामयाब, और जो ज़िंदा रहा वो भी कामयाब। शायर ने क्या खूब कहा है, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। आओ यार आओ, बहुत देर हो चुकी, अब सुए हरम लौट चले।